नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रीति अग्रवाल आई केयर क्लिनिक वाराणसी से आज फिर आपके सामने आई हूँ कुछ नया लेके कुछ नया बताने के लिए। आज हम बात करेंगे जो महंगे वाले इंजेक्शंस आँख में लगते हैं, एंटी वीजीएफ्स, एंटी वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स। बहुत बार आप जब जाते हो डॉक्टर के पास, आपको डॉक्टर बोलता है कि आप इंजेक्शन लगवा लो, तो आपको लगता है इतना महंगा इंजेक्शन, ये कैसी वैरायटी का इंजेक्शन है, ये क्यों लगा रहे हैं, नहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है। ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम ये आती है कि कई बार हम लोग अपनी एक आँख बंद करके देखते नहीं हैं। कई बार एक आँख का रोशनी दूसरी आँख से कम होता है। भगवान ने हमें 2 आँखें दी हैं बाइनोक्युलैरिटी के लिए, लेकिन कभी कभी एक आँख की रोशनी काफ़ी कम होती है और हमें ये बात पता ही नहीं होती जब तक हम दूसरी आँख को बंद नहीं करते। अब पहले की ये इंजेक्शन ऐसे ही सब में नहीं लगता, कहाँ कहाँ लगाना है या कहाँ कहाँ इसकी ज़रूरत होती है। जो भी डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, हाइपरटेंसिव होते हैं, या जो किसी बीमारी से या उम्र दराज मरीज़ होते हैं, ARMD के पेशेंट्स होते हैं, उनमें इनकी इंजेक्शन की लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है। क्यों पड़ सकती है? अगर डायबिटीज़ का कोई पेशेंट है, हम लोग, आप पहले भी मेरे वीडियोज़ में आपने देखा होगा, मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको डायबिटीज़ की शिकायत है तो हर 6 महीने पे एक बार आपको अपने आई स्पेशलिस्ट से, ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट से अपनी आँखों को चेक कराना चाहिए, पर्दे को चेक कराना चाहिए। क्यों? क्योंकि 10 साल के बाद नॉर्मली प्रोग्रेस रेटिना पे शुरू हो जाता है। और दूसरा कि आपका अगर शुगर हमेशा से ही बहुत हाई है, आप कंट्रोल नहीं रखते हो, तो पर्दे पे बदलाव थोड़े जल्दी आते हैं और कई बार वो देखने वाले एरिया को बहुत जल्दी इन्वॉल्व करते हैं। तो उस समय आपको अगर मैक्युलर एडिमा हो रहा है या आप डायबिटीज़ के गंदे वाले स्टेज में, प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी में जा रहे हैं, तो वहाँ इस इंजेक्शन की आपको ज़रूरत पड़ सकती है, लग सकती है। वो OCT द्वारा हमें देखना होता है कि मैक्युला कैसा है, रेटिना कैसा है। उस जांच के बाद आपके डॉक्टर आपको डिसीजन लेके बताते हैं। या कई बार BP बहुत कॉमन है आजकल, यंग लोगों में भी देखने को मिल रहा है, लेकिन आप मरीज़ का होता है दवाई नहीं लेनी, डॉक्टर साहब हम तो जब BP चेक कराते हैं नॉर्मल आता है। लेकिन आप हाइपरटेंसिव हो, आप आँख बंद कर ले रहे हो कि नहीं मुझे BP नहीं है, मैं दवाई लूँगा तो ज़िंदगी भर लेनी पड़ेगी। बट BP इज़ अ डिज़ीज़ जो अगर आपका BP काफ़ी बढ़ रहा है या फ्लक्चुएशन पे है, ये एक डायनेमिक एंटिटी है, ये बढ़ता है घटता है। शायद आप जब चेक करा रहे हो तो ये नॉर्मल रेंज में है, लेकिन अगर आपके डॉक्टर कहते हैं आई के कि नहीं BP के बदलाव दिख रहे हैं, तो आपको सतर्क होना है, अपना BP मॉनिटर करना है और उसकी रीडिंग लेनी है। अगर BP सडनली बढ़ता है तो कई बार आप CRVO या BRVO जैसी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हो। CRVO इज सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन, BRVO इज ब्रांच रेटिनल वेन ऑक्लूजन। मतलब आपके ये जो वेसल्स हैं पर्दे के, इनमें से किसी वेसल में ब्लीडिंग हो गई, थक्का आ गया और वो वहाँ पे ब्लीड कर गया, तो वो सडन रोशनी को कम करता है। अक्सर हाइपरटेंसिव पेशेंट से ये ज़्यादा एसोसिएटेड होता है। तो BP में ऐसा नहीं है कि आँख इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। ये पेशेंट या ऐसे मरीज़ भी ऐसे इंजेक्शन्स के कैंडिडेट होते हैं। आपके डॉक्टर देख के बताते हैं कि आपको ज़रूरत है इंजेक्शन की कि नहीं है। या अगर आप काफ़ी उम्र दराज पेशेंट है, ARMD जैसी डिज़ीज़ है, एज रिलेटेड मैक्युलर डिजेनरेशन है, तो आपको वेट ARMD है, उसमें 2 वैरायटीज़ होती हैं, एक ड्राई होता है, एक वेट होता है। अगर आपको वेट ARMD है या कोरोइडल न्यूवास्कुलराइजेशंस बन रही हैं, तो वहाँ भी आपको इस इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो एकदम रिजिड होके ना चलें कि नहीं इतना महंगा इंजेक्शन बता दिया। यस, इंजेक्शन महंगा है क्योंकि सिंगल डोज वायल में आता है। जब वो इंजेक्शन आपके लिए अकेला आएगा तो वो महंगा आएगा, वो बहुत ही कम अमाउंट में होता है और वो आपकी आँख के लिए ही होता है। एक मल्टी डोज वायल भी आता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा इन्फेक्शन का प्रॉबेबिलिटी ज़्यादा होती है बनिस्बत सिंगल डोज वायल के। तो जब आपको ये इंजेक्शन एडवाइस किया जाता है, ये इंजेक्शन कहीं भी लिटा के नहीं लगाया जाता, इसको पूरे एसेप्टिक प्रिकॉशंस के साथ, जैसे आप सर्जरी में मरीज़ को लेते हो उस तरह से इस इंजेक्शन को OT में लगाया जाता है। अब आप कहोगे मैडम बहुत सारे इंजेक्शन हैं, बहुत महंगे हैं, बार बार क्यों लग रहे हैं? इस इंजेक्शन का एक कोर्स होता है।
आपको एक इंजेक्शन दिया जाता है, महीने भर रुकते हैं, कई बार आपको डॉक्टर साहब 2 महीने भी रुकने के लिए बोलते हैं। हम उसमें फ़ायदा देखते हैं। सबकी बॉडी एक जैसी नहीं होती, किसी में इसका जादुई रिस्पॉन्स मिलता है हमें अगले दिन, किसी में इसका रिस्पॉन्स नहीं मिलता। जहाँ हमको लगता है रिस्पॉन्स नहीं है या हमको दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ आपके डॉक्टर अकॉर्डिंगली आपको एडवाइस कर देते हैं। लेकिन अक्सर इसको कोर्स में लगाया जाता है, महीने में एक इंजेक्शन दिया जाता है और 3 सच मंथ्स में लगातार 3 महीने तक ये इंजेक्शन्स दिए जाते हैं। अगर 3 महीने के बाद भी आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तब हम दूसरे इंजेक्शन्स की मोडालिटी पे आते हैं। और कई बार हम लोग 2 इंजेक्शन्स के बाद भी मना कर देते हैं कि ज़रूरत नहीं है, कभी कभी एक में ही हमारा पर्पस सॉल्व हो जाता है। तो ये उस डॉक्टर की आप डिसीजन पे ट्रस्ट करिए, विश्वास करिए जो आपको एडवोकेट कर रहा है कि वो आपकी भलाई के बारे में ही बता रहा होगा। और इंजेक्शन महंगा है, यस बहुत महंगा है, पूरी कोल्ड चेन मेंटेन होती है, आपको ये इंजेक्शन कॉस्टली पड़ता है, अलग अलग कंपनीज़ का अलग अलग रेंज में आता है, बट इट इज़ वर्थ इट एट द एंड ऑफ द डे। कुछ इंजेक्शन्स और हाई रेंज में भी आते हैं जो अगर इनसे फ़ायदा नहीं होता तो उन्हें हमें हाई रेंज पे जाने की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर अगली बार आपके डॉक्टर साहब बोले, वैसे भगवान ना करे आपको कभी ज़रूरत पड़े, लेकिन अगर ऐसा कोई मरीज़ आपके नज़र में आता है और डॉक्टर बोलते हैं तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है, उनसे पूरी बात समझनी है, उनको समझने की कोशिश करनी है। क्योंकि कई बार इसमें मैंने अपने मरीज़ों में देखा है जादुई रिस्पांस मिलता है, रोशनी बढ़ती है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इम्प्रूव कर जाती है। आप भी नहीं चाहोगे कि कोई बुज़ुर्ग है, कोई बड़ा है, वो टोटली बेड रिडन हो जाए, डिपेंडेंट हो जाए। अगर एक इंजेक्शन देके या 2 देके या 3 देके वो अपने नॉर्मल दिनचर्या कर सकता है, नॉर्मल रूटीन में आ सकता है, तो आई थिंक इंजेक्शन बहुत बड़ा उसका एक वो नहीं है। दूसरा, कई मिथ्स होते हैं कि हाँ ये तो हमें बार बार लगाने को कह रहे हैं, ऐसा नहीं, उसका एक कोर्स है और वो कोर्स आपके डॉक्टर बेटर जज करते हैं कि किस में कितने कोर्स की ज़रूरत है। तो इसको आप अगर कभी ज़रूरत पड़ती है तो बेहिचक यू कैन गो इन फॉर दिस मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट। आजकल बहुत पॉपुलर है और बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहा है। आई होप कि आप लोग सब अपने डायबिटीज़, बीपी को, सब कुछ को कंट्रोल में रखेंगे, आपको ये लेने की कभी ज़रूरत ना पड़े, और अगर लगती है तो यू कैन वेरी वेल सेफली गो इन फॉर दिस। थैंक यू सो मच।